नमस्कार सभी को, मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने लास्ट एक महीने में जो एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 के लिए बचा है, उसमें कौन कौन सी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो चीज़ें आपको शुरू कर देनी चाहिए, वो मैंने शेयर की थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम करंट अफेयर्स जीएस स्पेसिफिक बात करेंगे कि आखिरी एक महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जीएस के लिए। सबसे पहली बात कि मैंने 2020 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और 2021 में जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो मैंने 2020 के टाइम पे जो गलतियां मुझसे हुई थी वो मैंने सुधारी थी 2021 में। तो जीएस के लिए जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे वो बहुत सारी उन गलतियों में से ही कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जीएस का जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको, आपके नोट्स को आपको रिवाइज करना शुरू कर देना है। और वही चीज़ आपको इसमें भी यूज़ करनी है कि अगर कोई फैक्ट है या फिर कोई ऐसा डेटा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद हो चुकी है, आप कोशिश करिए उसके आगे एक मार्क बना लीजिए किसी दूसरे पेन से, या कोई भी साइन आप बना सकते हो, जिससे अगर आपको टाइम मिलता है आगे चल के कि आपको तीसरी बार रिवाइज करने का मौका मिलता है तो आप वही चीज़ें रिवाइज करें जो आपको, जिसके आगे आपने मार्क नहीं बनाया है। तो उसके बाद एक चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे लोगों को मतलब डाउट होता है, मुझे भी लगता था कि जुलाई में अगर पेपर है तो जून तक का करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि 20-25 जून तक का करंट अफेयर्स आप कीजिए, उसके बाद का मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जो पहली चीज़ें की हुई हैं उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर अभी तक पेपर बन गया होगा तो अब इसके आगे का तो करंट अफेयर्स बहुत कम आएगा। एक चीज़ ये है कि क्या होता था मेरे साथ कि मैंने ये सोचा था कि जो ये वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के, मंथली करंट अफेयर्स के, वो मैं देखता था। उसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ है या फिर प्लेयर ऑफ द मंथ है, मंथली बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो आप कोशिश करिए इन चीज़ों को याद मत रखिए, इनको अगर भूल जा रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि मंथ वाला करंट अफेयर्स बहुत कम आएगा और ऐसी चीज़ें तो नहीं पूछेंगे वो कि किस महीने में कौन सा प्लेयर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ था या कौन था। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि सपोज आपने 2022 से करंट अफेयर शुरू किए होंगे तो तब हमारे जो ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और विंबलडन है, तो इनका दो सीरीज हो जाती है, जैसे 22 वाला भी हुआ होगा और 23 वाला भी हुआ होगा। तो एक बार आप प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए कि 22 में कौन जीता था, 23 में कौन जीता था। कुछ कुछ प्लेयर्स कॉमन होते हैं पर एक बार याद रख लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम 22 वाला प्लेयर जिसने जीता था उसको हम 23 वाले विनर पे लगा के आ जाएं और हमारा आंसर गलत हो जाए। सिमिलरली एक और चीज हो गई हमारी चेयरपर्सन वाली, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरपर्सन हमने याद किए थे जुलाई 2022 में, और हो सकता है नवंबर 2022 में वो चेंज हो गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी एक महीने पहले ही चेंज हुए हों। तो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों का याद रख लेना है, अपॉइंटमेंट्स का। मैंने क्या किया था कि एक तो मंथली करंट अफेयर्स में पढ़ता ही था हर एक मंथ के, मैंने ईयरली करंट अफेयर्स, डीसीए बाय राहुल सर का चैनल है, उसमें उन्होंने ईयरली करंट अफेयर्स डाले थे पिछले 10 महीने के, जिसको मैंने सीजीएल 2022 टीयर 1 के पहले पढ़ा था। तो उसमें 10 महीने का करंट अफेयर्स था। तो ऐसा था कि जो अपॉइंटमेंट्स अगर नए भी हुए हैं, अपडेट भी हुए हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को अपडेट कर दिया था। तो आपको पुराने अपॉइंटमेंट्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कोई चेंज हो गया हो, क्योंकि हम याद करके बैठे हुए हैं पुराना और हो सकता है आगे आने वाले महीनों में वो अपॉइंटमेंट चेंज हो गया हो। तो ये हो गई अपॉइंटमेंट वाली चीज़। एक और चीज़ ये है कि मैंने क्या किया था कि मैं ऐसा सोचता था कि जब मैं ट्रेवल करूँगा पेपर देने के लिए, जब मैं जाऊँगा सिटी में जहाँ मेरा सेंटर आया है, तो हो सकता है वो 8 to 10 आवर्स का आपका जर्नी हो, तो मैंने सोचा था कि मैं रास्ते में वो वीडियोस देख लूँगा। पर मेरे साथ क्या हुआ था कि रास्ते में नेटवर्क ही नहीं मिलता है और वो वीडियो मैं नहीं देख पाया था, और उस वजह से थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था कि पहले देख लेना चाहिए था। तो मैंने क्या किया था 2021 के टाइम पे, मैंने जब शुरू के लास्ट के जब 10-12 दिन बचे हुए थे, तो जितना भी डेटा आपके पास बचता है मोबाइल डेटा,
थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम होती है, डेटा कम बचता है, तो आप वीडियोस को डाउनलोड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं ये वाले करंट अफेयर्स वाले, ये आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं। और मैं एक और चीज़ क्या करता था कि मैंने पहले बताया हुआ है कि विपिन गोयल सर के मैंने वीडियोस देखे थे स्टडी IQ चैनल के स्टैटिक पार्ट के CGL के लिए, मैंने वो सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे। और ट्रेन में मुझे याद है कि मैंने नेटवर्क क्योंकि नहीं आ रहा था तो मैंने डाउनलोडेड वीडियोस को देखा था, और मैंने ऑलमोस्ट 1.75 या फिर 2x स्पीड पे उनको देखा था। तो उसमें क्या हो रहा था, क्योंकि वो रिवीजन का टाइम था, मैं ऑलमोस्ट मुझे ऐसा याद है शायद मैं तीसरी या चौथी बार उनको देख रहा था, तो फटाफट स्पीड में वो हो गया था। और हमें ये भी डर नहीं था कि पता नहीं नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, मोबाइल चार्ज करके गया था मैं और डाउनलोड कर लिया था वीडियो, तो उससे बहुत सारी हेल्प हो गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, जब 10 से 12 दिन बचे हो तब उसके बाद आप अगर दूसरे शहर में रह रहे हो जहाँ पेपर है वहाँ नहीं हो आप, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको ये चीज़ काम आएगी। वीडियो अगर डाउनलोडेड है तो आपको आसानी से आप उनको रिवाइज कर सकते हो। और एक और चीज़ ये है कि आखिरी टाइम के लिए मत रखिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आखिरी टाइम में कौन सी कैसी सिचुएशन आ जाए और आप उस चीज़ को उस हिसाब से जो आपने प्लान करके रखा है वो आपका प्लान के अकॉर्डिंग काम ना हो। तो धीरे धीरे शुरू कर दीजिए रिवीजन करना। और एक और चीज़ ये कि टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं करंट अफेयर्स बहुत सारे, मतलब नए नए क्वेश्चंस डाल देते हैं वो लोग, तो आप उनको बार बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस को सेव किया हुआ होगा तो उसको रिवाइज करते जाइए। और साथ ही में ऐसा करो कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्ट भी होता है, कुछ सपोज उन्होंने किसी का ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट पूछा है और नीचे 2-3 और अपॉइंटमेंट दिए रहते हैं, तो वो भी याद करते जाओ, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक ने डाला है उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्ट में तो शायद वो इम्पॉर्टेंट ही होगा, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे ऐड किया है। अगर और कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, पर वीडियोस डाउनलोड करने वाली कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आखिरी टाइम पे हमें लगता है कि नेटवर्क मिल जाएगा, हम रास्ते में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो नेटवर्क नहीं मिलता है और वो चीज़ छूट जाती है। मेरे साथ ये हुआ था, हो सकता है ये टिप आपको उतने काम की ना लगे, बट मैंने सोचा कि मुझे शेयर करनी चाहिए क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे भी मैं बहुत सारे अगर मुझे कुछ चीज़ें याद आएंगी तो मैं शेयर करूँगा। आप भी इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि उनकी भी कुछ इससे हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।